भैया ऑब्जेक्टिव तो याद कर लेते हैं, लेकिन बिहार में फिर वही क्वेश्चन के देखते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन तो हमको याद ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन के साथ होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ ऐसे तरीका बताएंगे आज की इस वीडियो में, 5 ऐसा बिहारी तरीका बताएंगे ना भैया, जो से ऑब्जेक्टिव को ज्यादा दिन तक याद करके भी रख सकते हो और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। तो उन्हीं को डिपेंड करेगा, 100 200 300 जितना मन हो सकता है उतना आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और 5 ऐसा तरीका बताएंगे ना, आज से यूज करके देखना, एक के दिन में ना पता चल जाएगा कि भैया ऐसा तरीका यूज करेंगे तो अब तो हम ऑब्जेक्टिव को भूल गए। बिहारी टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं भैया, जो से आप ऑब्जेक्टिव याद करके जो है जल्दी भूल नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव के साथ क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए तो और रटिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए तो कैसे भी कीजिए, आपको जो है तरीका का यूज करना है। सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि आप क्या करते हो पता है कि गेस्ट पेपर लेके बैठते हो और 100 गो क्वेश्चन एक के साथ लेके बैठ जाते हो। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को वर्कलोड ज्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है आप ठीक से चीज याद नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, 50 अगर क्वेश्चन याद करना है मेरे भाई, तो इसको डिवाइड कर लो, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लो। अब 50 गो क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि हमको एक बार में 15 गो क्वेश्चन याद करना है, एक बार में जो है 18 गो क्वेश्चन याद करना है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको 60 गो क्वेश्चन याद करना है, इसका मतलब है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए कि भैया एक बार में हमको 20 गो क्वेश्चन याद करना है। अब इससे पता है क्या होगा कि 20-20 क्वेश्चन का टारगेट दोगे ना, तंका तंका टारगेट दोगे ना, तब माइंड को भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि एक बार में 150-200 के चक्कर में मत रहना। हाँ याद करना, लेकिन एक बार में टारगेट बनाना कि नहीं हमको एक बार में 20 को याद करना है, 30 को याद करना है। तो पहले डिवाइड कर लीजिएगा पार्ट्स में। उसके बाद क्या करना पता है कि दूसरा नंबर काम करना है कि रटना शुरू कर दीजिए या फिर याद करना शुरू कर दीजिए अपना भाषा में। अब ऑब्जेक्टिव के साथ काम क्या करना है कि आप ऑब्जेक्टिव को याद भी कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव को रट भी सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप मान लेते हैं कि पहले से पढ़े हुए हैं सब कुछ, तो पहले से पढ़े हुए तो पहले खुद से बनाइए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना उसको रटना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन आपको याद करना है, मान लेते हैं कि इसको याद करना है, तो भैया आपके अनुसार क्या है कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, तो सबको पता है कि सर फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ऐसे क्वेश्चंस या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट हो, कम से कम जब भी आप ऑब्जेक्टिव याद करना है तो हाथ में वो कलम रख ले रहना, एगो रफ कॉपी रख ले रहना, वही पर ना कोई भी चीज को लिखते चलना। मान लेते हैं कि आप याद कर रहे हैं कि बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है, तो वही पर एक बार लिख लेना निबंध है, 3-4 बार उसको रट लेना। ठीक है, ऐसे क्या होगा पता है कि जब आप कोई चीज को लिखोगे ना तो वो ज्यादा लंबा समय तक आपको चीज याद रहेगा। ठीक है, तो रटना शुरू कर दीजिए अपना भाषा में। अब अपना भाषा में रटना शुरू कर देना है। अच्छा बालकृष्ण भट्ट जो है वो निबंध लिखे हुए थे, अच्छा बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए थे, अच्छा बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, मतलब अपना भाषा में, देहाती वाती भाषा में। अच्छा अरे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होला, अरे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होला। इसे क्या होगा पता है कि जब आप अपना लैंग्वेज में किसी चीज को याद करते हैं तो वो चीज आपको लंबा समय तक याद भी रहेगा, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर काम यही करना है कि आपको रटना शुरू करना है अपना भाषा में। अच्छा उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, अच्छा उसने कहा था 1915 में, अच्छा उसने कहा था कि जो नायक है वो लहना सिंह, अच्छा लहना सिंह को प्यार हो गया था सुबेदारनी से, अच्छा सुबेदारनी का जो बेटवा था उसका नाम बोधा सिंह था, अच्छा सुबेदारनी का जो घर वाला था उसका नाम सूबेदार हजारा सिंह था। और इसे पता है क्या होगा कि एक कहानी इमेजिन होगा और वो चीज आपको इमेजिन करके कोई चीज पढ़ोगे ना तो ज्यादा लंबा समय तक याद रहेगा। तो दूसरा का नंबर काम आपको ये करना है कि रटना शुरू करना है देहाती में, मगही में, मैथिली में, जोन तोनी की भाषा है वही में। ठीक है, आप कुछ इमेजिन करते हुए। अब मान लेते फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया जिसको लिख लिख के पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगला नंबर काम, अब मान लेते हैं कि 20 को क्वेश्चन आप याद किए, क्या किए, मान लेते हैं कि 20 को क्वेश्चन आपने याद किया। अब 20 क्वेश्चन को खुद से सुनाइए, 20 का आंसर ढक लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, 1915 ईस्वी में। चलो ठीक है, ये याद हो गया। चलिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलरी। चलिए इहो याद हो गया भैया जी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह, भैया इहो याद हो गया। चलिए भैया जी, अगला नंबर क्वेश्चन जो मतलब ऐसे करते करते पता है क्या करना है कि 20 को क्वेश्चन जो आप याद किए हैं ना, इस 20 क्वेश्चन को खुद से सुनाइए। इसमें से मात्र 2 से 3 गो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको याद नहीं रहेगा, जो आपको याद नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि वो गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन पे आप स्टार स्टार लगा देना। इससे पता है क्या होगा पता है कि 20 को में से मात्र आपको 3 गो क्वेश्चन याद करना है। 60 गो क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। 60 गो में से क्या गो याद करना पड़ेगा, मात्र 5 गो 7 गो ऐसे क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। तो जब भी आप कुछ भी याद कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि खुद को सुनाइए, या फिर आपके घर में कोई है, दीदी उदी बड़ उड़ है, भैया उबा बड़ उड़ है, छोटका उटका है, ओकरा पुल्हा उल्हा के बोला कि तंगा सुनना लो, तंगा सुनना लो, और उसको सुनाना। इससे बहुत इंपैक्ट
पड़ता है पढ़ाई पर। भाई अगर आपके घर में कोई ऐसे आदमी है जो आपके पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली इंसान अगर आप हैं ऐसे, तो नहीं तो भैया आप खुद से सुनाइए, खुद से ये चीज करना शुरू कर दीजिए। तो तीसरा का नंबर काम आपको ही करना है। ऐसे करते करते क्या होगा कि 20 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर अगला 20 को क्वेश्चन के साथ वही काम करना है कि फिर से आप जो है रटना शुरू कर दीजिए, फिर से खुद को झांप के सुनाइए, फिर देखिए कि अगला 20 को में से क्या हुआ। मान लेते हैं कि फिर 2 से 3 को क्वेश्चन हो गया, अब पता चला कि भाई बात तो होनी 40 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद कर लिया और 40 को में आपसे गलत क्या हुआ है, तो 40 को में से मात्र आपको जो है 5 को 6 को गलत हुआ है। अब इस 5 को 6 को क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि जब भोरबा में आप उठते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब आप भोरबा में उठते हैं ध्यान से समझना, जब भोरबा में उठते हो तो 30 मिनट का समय आपको किस चीज पे देना है, तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का यूज करना है। ये चीज आपके लिए नया हो सकता है, ये चीज आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज का जिक्र पिछला 3 साल से कर रहा हूं, 2023 2024 2025 पिछले 3 साल से मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं। ये होना ही चाहिए और यही रीजन होता है कि आप किसी चीज को भूल जाते हैं। आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कुछ भी आप पढ़ाई करो मेरे भाई, तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप उठना तो सुबह में एक झलक उसको जरूर देख लेना। मान लेते कि आप फिजिक्स में जो है चैप्टर नंबर 1 का 5 को सब्जेक्टिव याद किए हैं, आज रात में याद करके सो गए, बिहान भोरबा में जब उठना है ना तो उस 5 सब्जेक्टिव को एक झलक बस देख जाना, उसको याद मत करने लगना भोरबा में, उसको एक बार देखना, देख के रीडिंग देना, ये चीज करो मेरे भाई। तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में आपको काम क्या करना है कि मान लेते कि आपने 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना शुरू किया था, उस 60 गो में से आप खुद से सुना दिए थे 50 को क्वेश्चन, मात्र 10 को क्वेश्चन आपका बच गया हुआ था। अब इस 10 को क्वेश्चन को ना सुबह में ना एक बार रीडिंग दे देना, बस रीडिंग देना, कह रहे हैं कि 7 दिन में तुमको पता चल जाएगा। बस इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को एक बार रीडिंग दे देना, यानी कि मॉर्निंग में बस रीडिंग देना है कि भैया जी चलो ये जो क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह एक एस्से है, उसको बस रीडिंग एक बार दे देना, बस इतना ही काम करना है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी अप्लाई करनी चाहिए। ये 7 दिन करके देखिए ना, आपको इंपैक्ट पता चल जाएगा कि भैया ये तो बहुत तगड़ा वाला चीज है, ये किसी को नहीं पता है, ये मैंने खुद से बनाया है और ये जब मैं पढ़ाई किया करता था तब मैं यूज किया करता था, मुझे बहुत ये पावरफुल लगा ये चीज, तभी मैं आपके सामने जो है पिछले 3 साल से जिक्र करते आ रहा हूं। और बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस टिप्स को फॉलो करते हैं और इस टिप्स को फॉलो करके जो है वो बहुत बेहतरीन मार्क्स लाते हैं और बहुत अच्छा ढंग से किसी चीज को याद करके वो रख पाते हैं। अगला नंबर काम क्या करना है कि रिवीजन आपका रेगुलर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपको जो है ना 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद सिर्फ आपको उसी क्वेश्चन को देखना है जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं था, जिस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाए थे, हैशटैग वगैरह लगाए थे, ठीक है। अब एक दिन में मान लेते हैं कि आपको जो है 5 गो सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना कि 5 गो सब्जेक्ट है। अब एक सब्जेक्ट में आपको ज्यादा नहीं, मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में आपको जो है 40 गो क्वेश्चन याद करना है, तो एक दिन में आप लगभग 200 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 40 क्वेश्चन में अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीका से याद कीजिएगा तो 40 क्वेश्चन में मात्र आपको जो है जो 4 से 5 गो क्वेश्चन आपको जो है वो याद करने वाला मिलेगा। ऐसे आप कीजिएगा, मात्र 4 से 5 गो क्वेश्चन आपको याद करने वाला मिलेगा। तो 5 गो सब्जेक्ट में मात्र 25 गो क्वेश्चन भोरबा में देखना पड़ेगा, बस ऐसे काम करना है। ऐसे यूज कीजिए आप, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आप बहुत लंबा समय तक याद करके रख भी सकते हैं और इसको बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और रिवीजन के टाइम में आपको काम क्या करना है कि ये जो 25 क्वेश्चन है, जो हाईलाइट क्वेश्चन है, उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर से मैं 5 चीज का एक बार जिक्र कर देता हूं। मान लेते कि हमको जो है 50 को ऑब्जेक्टिव याद करना है तो उसको पहले डिवाइड कर लेना है पार्ट बाय पार्ट। हम उसको 2 फेज में डिवाइड कर लिए कि 25 को एक बार में याद करेंगे, 25 को एक बार में याद करेंगे। और 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक को क्वेश्चन को रटने लगेंगे, एक को क्वेश्चन को 10-10 बार बोलने लगेंगे, 2-2 बार 3-3 बार, जय बार में आपको लगेगा कि हाँ कंप्लीट हो गया। अपना भाषा में, एकदम देहाती भाषा में उसको बोलने लगेंगे। अगर इमेजिन करने वाला है तो इमेजिन करके बोलेंगे। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि जब वो चीज हो जाए तो आप उसको जो है ना 25 क्वेश्चन को ढक लीजिए और खुद से सुनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए कि 25 को में से कितना का आंसर सुनाए हैं। मान लेते कि 25 को में से आप 20 गो का आंसर बताए हैं, 5 गो याद करने के बाद भी नहीं याद हुआ तो उस 5 क्वेश्चन पर जो है चिन्हासी लगा लेना। वह 5 गो क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं भोरबा में याद करने के लिए, वह 5 गो क्वेश्चन जो है आप जो है रिवीजन के समय में देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि बाकी जो 20 गो क्वेश्चन था ना वो इजी था इसलिए आप बना लिए हैं, बाकी ये जो 5 गो क्वेश्चन है ये आपके लिए हार्ड था इसलिए आपको मॉर्निंग में उसको यूज करना है। तो ये काम कीजिए आप ऑब्जेक्टिव में। ऐसे अगर आप याद करते तो ऑब्जेक्टिव आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को आप याद करके भी रख सकते हैं। और आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त लोग होंगे, जितना भी दोस्त मुहिम होगा, उस सबको जो है आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को जो है 1 लाख भाई बहन का जो सपना है उसको साकार करना है। इसमें आपके प्यार और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इतना आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक में आप 7 दिन करके देखो, आपको खुद रियलाइज होगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक पे वीडियो जो है वो बन जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।